नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से आप सभी को जैसे कि देख पा रहे होंगे, एक आपके लिए नोटिफिकेशन आती है। 750 वैकेंसीज यहां से निकाले जाते हैं अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए। तो साथियों, ये नोटिस आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा एज ए ट्रेनी के रूप में, क्योंकि मैं ये वर्ड ट्रेनी इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप जब यहां पे सेलेक्ट किए जाएंगे तो एक ट्रेनी के ही रूप में आप कहे जाएंगे। आपका जो वर्क प्रोफाइल होगा ये इसी तरीके से होगा। ठीक है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल तरीके का ये आपका वर्क रहेगा। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं क्या है ये। तो आप सभी को जैसे मैंने बताया, इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है जिसमें कितने वैकेंसीज हैं, 750 वैकेंसीज है। अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज जो बैंक है, इसका जो आपका ब्रांच है, जो आपका हेडक्वार्टर ब्रांच है, वो कहां पे है? चेन्नई में है। ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। आप सभी पूछा जा सकता है कि क्योंकि अभी इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आया है, तो जो भी बच्चे एसबीआई पीओ या फिर किसी भी एसबीआई क्लर्क, अब तो प्रीलिम्स तो हो ही गया है आप सभी लोगों का, अब मेंस होगा, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपके पीओ के अभी प्रीलिम्स होने वाले हैं, तो उसमें ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि यहां से भी जस्ट नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इसका कहां पे ब्रांच है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे क्या एप्लीकेशन फीस होने वाली है, क्या जॉब प्रोफाइल होने वाला है, क्या इनकी सैलरी होने वाली है, सैलरी कहें या फिर स्टाइपेंड कहें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्या स्टाइपेंड मिलने वाला है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या इसमें एज की एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या इनकी क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी होने वाली है, इन सभी को हम सभी इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें, ये जो है ऑनलाइन आप इस चीज को कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पे कि किस डेट से ये इस एप्लीकेशन को स्टार्ट किया गया है और किस डेट पे इस एप्लीकेशन का एंड हो जाएगा, मतलब कब ये एप्लीकेशन बंद कर दिया जाएगा। ठीक, तो अगर हम देखें, इस 1 मार्च 2025 को इस एप्लीकेशन को लेके आया गया, इस एप्लीकेशन को ओपन किया गया है, और आप लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को भरने की वो 9 मार्च है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग, 9 मार्च जो है वो आपकी लास्ट डेट होने वाली है इस एप्लीकेशन को फिल करने की। हम सभी देखें तो 1 से लेके 12 मार्च के बीच में आप सभी लोग पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, एग्जाम की डेट भी आ गई है, डेट भी इन्होंने बोल रखा है कि आपका 16 मार्च को, 16 ऑफ मार्च को आपका ये एग्जाम होने वाला है। अब अगर हम देखें यहां पे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, तो सिंपल सी बात है भाई, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, भारत के ही नागरिक होंगे आप सभी। ठीक, आपके पास आपके पर्सनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना बड़ा जरूरी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी कंप्यूटेड एज ऑन 1 मार्च 2025। ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, एज की एलिजिबिलिटी, क्योंकि अब हम एज की एलिजिबिलिटी बात कर रहे हैं, एज की एलिजिबिलिटी जो है वो यहां तक के लिए कंप्यूट किया जाएगा। समझ रहे हैं, 1 मार्च 2025 तक के लिए कंप्यूट किया जाएगा, इसके बिहाफ पे आपकी एज की चीजें होनी चाहिए। अब 1 मार्च 2025 तक आप कम से कम 20 साल के होने चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? 1 मार्च 2025 तक आपकी एज जो है वो कम से कम 20 साल तक होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो आप 28 साल तक होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा होंगे तो आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और 20 साल से कम होंगे तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, अगर हम लोग देखें यहाँ पे 1/3/2025 तक इस चीज को मानी जाएगी, जैसे आप सभी लोगों को मैंने बताया। ठीक, और AWS कैटेगरी के लिए भी यही सेम चीजें हैं, और ये हो गया आपका। ठीक ठीक ठीक, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो भाई कोई भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, और वो रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। क्लियर है आप सभी लोगों को? और यहाँ पे ये तो मैंने आप सभी को बताया कि अप्रेंटिस प्रोग्राम ही है ये आप सभी लोगों का। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो SC ST के लिए हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर हम बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं,
ठीक है, उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल एंड AWS के लिए। क्लियर है? और कौन? जो भी विडोज हैं, डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है, उन सभी के लिए, या वुमेन लीगली सेपरेटेड जो अलग हो चुके हैं, कहां से? अपने हस्बैंड से। क्योंकि भाई जब कोई भी व्यक्ति या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है या फिर डाइवोर्स्ड हो जाता है, तो उस वाइफ को अपनी जीविका चलाने के लिए भी ये ऑप्शन है कि वह इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको एक अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब क्या है कि देखिए, बहुत अच्छा खासा तो नहीं, आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम्स के लिए आप सभी लोग बने हुए हैं, तो आप सभी लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, शुरुआत कर सकते हैं आप जॉब की, यहां से इस छोटे लेवल से कर सकते हैं, और इंसान छोटे से ही उठता है, कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। लेवल जो है वो आपकी धीरे शुरुआत होती है, स्मॉल लेवल से, छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। तो इस किसी जॉब को छोटा या बड़ा ना समझे, जरूरी यह है कि पहले जॉब को आप पाएं, सिलेक्शन पाएं, ठीक है, क्योंकि आपको जब जॉब पा जाते हैं तो उसमें आपको एक मोटिवेशन आता है। ठीक, नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें स्टाइपेंड की, ठीक है, तो ये जो स्टाइपेंड है, आपको अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं तो आपको 15,000 रुपए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक, अगर आप एक अर्बन एरिया से हैं, शहरी एरिया से हैं, तो आपको 12,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा, और अगर आप सेमी अर्बन या रूरल एरिया से हैं या फिर सेमी अर्बन, तो आपको 10,000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट का भी कुछ पार्ट इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद 15,000 के बाद भी आपको गवर्नमेंट देगी, नहीं, मैक्सिमम जो है वो 15,000 है, और इसी के अंदर भी गवर्नमेंट का पार्ट है, और कितना है अभी हम इसको देखते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप जहां रह रहे हैं उस हिसाब से वैसा खर्चा है, और खर्चे के हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ठीक, अगर हम सभी लोग देखें तो ये रहा आपका, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं तो आपको जो दिया जा रहा है 15,000 रुपए स्टाइपेंड, इसके अंदर ही 4,500 इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल में बैंक आपको दे रही है वो कितना दे रही है? 10,500 दे रही है। समझ पा रहे हैं? 10,500 रुपए आपको सिर्फ मिल रहा है, ठीक है, 4,500 गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है स्टाइपेंड। इस बात को ध्यान रखिए, ये 15,000 से 4,500 अलग नहीं है, आपको फाइनल आपके जो हाथ में आने वाली सैलरी है वो इतना ही आएगा, 15,000 ही आएगा। ठीक, इसके बाद अगर आप लोग अर्बन एरिया से हैं तो मैक्सिमम 12,000 आएगा, जिसमें गवर्नमेंट आपको 4,500 दे रही है, और 10,000 और 4,500 मतलब वही सेम चीज, सभी को 4,500 ही दे रही है, कुछ अलग नहीं कर रही है। ठीक है, उनके डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब अगर यहां पे अगर हम देखें, थोड़ा सा समझने का कोशिश करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, किस तरीके से आप सभी लोग इसके अंदर सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस यह है कि ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा, ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन के साथ, जिसमें आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि आप सभी की क्लासेस में ले ही रहा हूं, देख ही सकते हैं, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस, जिसमें आप 25 क्वेश्चन आपके आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जनरल इंग्लिश जो आएगी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के, और इसी तरीके से क्वांट एंड कंप्यूटर, ये दोनों ही जो चीजें हैं वो 25-25 क्वेश्चन आएंगे, और 25-25 नंबर, मतलब क्या है, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 90 मिनट्स का रहने वाला, मतलब 1.5 घंटे का ये एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक किसी प्रकार की किसी बच्चों को। अब अगर हम बात करें कैटेगरी के हिसाब से कितना फी का पेमेंट करना है, तो जो आपके डिसेबिलिटी हैं उनको 400 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब टोटल 472 रुपए पेमेंट करना है। फीमेल SC ST इन तीनों लोगों को डिपार्टमेंट में जो है भाई इस कैटेगरी में है, उनको 600 प्लस जीएसटी, मतलब टोटल 708 रुपए पे करना है। और जनरल OBC EWS के अंदर जो आ रहे हैं उनको 800 रुपए प्लस जीएसटी मिला के 944 रुपए पे करना है। मैं तो एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं, पूछिए क्या भाई सरकार चाहती क्या है? मतलब इन बच्चों के ऊपर, मतलब जिसके आप समझिए फॉर्म लेके आई सरकार कहें, या फिर अगर हम ये कहें फॉर्म आ रहा है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसका मतलब ही यही है कि भाई जिसको आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोल रहे हो वो अनएम्प्लॉयड है, वो ऑलरेडी नहीं कमा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहा हो सकता है कोई जॉब में हो, लेकिन ये तो यही सोच के लेके आ रहे हैं ना, फॉर्म तो यही सीधी सोच के साथ जारी किया जा रहा है ना कि ये व्यक्ति अर्न नहीं कर रहा होगा, और जो अर्न नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। बताइए अगर हम गलत कह रहे हैं इस बात को। भाई जो अर्न नहीं कर रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी लिया जा रहा है। ये देखिए
और कोई बहुत अच्छी खासी सैलरी भी तो स्टाइपेंड भी थोड़ी ना मिल रहा है। ठीक, तो यहां से आपको इस एक चीज समझने को मिलेगी। यहां पे देख सकते हैं ये आपके फॉर्म की फीस है, एक्चुअल फीस ये है, और प्लस जीएसटी के साथ आपका ये पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे बच्चों से भी जीएसटी वसूला जा रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि जेन्युइनली ये सही है, बिल्कुल नहीं लगी है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि भाई जो ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, आप उसको रोजगार देने के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है उस पर भी आप फीस ले रहे हैं, वो भी 400-800 रुपए फीस है। किसकी फीस है? एक अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए उसकी फीस है ये इतनी, बताइए। क्लियर है? अनाउंसमेंट देखिए तो क्या है, और जितने भी आगे अनाउंसमेंट है वो आप सभी के लिए आते रहेंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन रही आपकी इस इंडियन ओवरसीज बैंक की जो नोटिफिकेशन आई इसके ऊपर। तो आप लोग चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप लोग ये ध्यान रखिए, आप सभी बड़े एग्जाम्स के लिए बने हैं। किसके लिए बने हैं? बड़े एग्जाम्स के लिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये एग्जाम छोटा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग बने बड़े एग्जाम के लिए हैं। ये एग्जाम आपको एक पुश कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है बाकी बड़े एग्जाम्स के लिए। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, जब आपका एसबीआई पीओ का जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, और साथ ही साथ उनके लिए एक एक्सपीरियंस का काम करेगा कि उनके पास बैंक का नॉलेज रहेगा। क्योंकि इसके अंदर काम ही यही है, आपको फाइल इधर से उधर देना, क्या काम है, कोई भी कस्टमर आ रहा है उसको देखना, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मतलब एक तरीके से बैंक के बेसिक चीजें जो है उसको समझना, उसको जानना और उस पर काम करना। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रीट किया जाएगा एक ट्रेनी के रूप में, मतलब क्लर्क से भी नीचे एक असिस्टेंट क्लर्क के रूप में एक तरीके से आपको यहां पर एज अ वर्क प्रोफाइल होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, या आप सभी के लिए फॉर्म डेट आ गई है। तो उम्मीद आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कीजिए। मेरी जो डेली क्लास हो रही है 8:30 बजे सुबह है, आपकी करंट अफेयर की क्लास, जो कि स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हो रही है। तो आप सभी इस क्लास के अंदर जुड़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, आपकी पढ़ाई को नया बूस्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोग जो हमारा बैच है कैरियरविल ऐप पर, वह भी परचेज कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों के लिए 20 डेज का एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज लेके आने वाला हूं मैं, जिसमें आपकी कंप्लीट स्टैटिक जीके और मॉक टेस्ट इसके अंदर होंगे आप सभी लोगों के लिए। यहां पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे आप सभी की उस क्वेश्चंस के अंदर। इस 20 दिन के सीरीज के अंदर अप्रोक्स हम सभी लोग मोर देन 400 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में एक नई शुरुआत जो है वो यहां से इस सीरीज के साथ मिलने वाली है। साथ ही इस बात का मैं दावा करता हूं, अगर आपने ये सीरीज अटेम्प्ट कर लिया, मैं जेन्युइन बोल रहा हूं, प्रीलिम्स कहीं नहीं गया आपका, एसबीआई प्रीलिम्स कहीं नहीं गया, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स कहीं नहीं गया है। तो आप चाहते हैं, अगर इस चीज को इस बार ठान लिया है, अगर माना है तो इस एग्जाम को मत करना, लेकिन अगर ठाना है तो इस एग्जाम को कर लेना। आप सभी ध्यान रखिए, तो कोई भी चीज मानकर नहीं करना है, कोई भी चीज ठान कर करना है। ठीक है, जब आप मानते हैं तो हार की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ठानते हैं तो पक्का है जीत होगी। अब वो आपकी लगन में इतना दम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बस उस विश्वास के साथ आपको कार्य करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टेलीग्राम अभिषेक सर ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी क्लासेस हो रही हैं, वो आप सभी लोगों को वहां पे मिलते रहेंगे। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो भी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। और नए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।